हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों सिक्कों से संबंधित प्रश्न। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:4:4 में है। यदि उस बैग में कुल कितने रुपए हैं दोस्तों? 200 रुपए हैं। कुल 200 रुपए हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? और मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए में 100, 150, 200 और 250। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चलिए हम बना के देखते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 रुपए और 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। ये 3 प्रकार के सिक्के अपने पास हैं। अब इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये कितना है अपना? अपन यहाँ देखेंगे तो 1 रुपए का अनुपात 1 और 50 पैसे का 4 और 25 पैसे का भी 4। तो यहाँ पे 1 रुपए का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 है, और 50 पैसे का 4 और 25 पैसे का 4। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। तो हम लोग मान के चलते हैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है तो हम लोग सिक्कों की संख्या दोस्तों यहाँ पे x के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 1 अनुपात है तो 1x मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 अनुपात है तो यहाँ पे 4x मान सकते हैं, और यहाँ पे 4 अनुपात है तो 4x ही मान सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों? 1:4:4, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिक्कों की संख्या अनुपात 1:4:4 है तो सिक्कों की संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं? x के फॉर्मेट में मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1x मान लिए, इसको 4x मान लिए, इसको 4x मान लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे उस बैग में कुल कितने रुपए हैं? 200 रुपए। मतलब वो रुपए में बोल रहा है कि बैग में जो है ना रुपए के रूप में है। सिक्कों की संख्या तो हमारे पास ये है, लेकिन वो रुपए बोला है तो हम लोग को सिक्कों की संख्या को भी रुपए में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें, इसको रुपए में कन्वर्ट करें, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास कितने रुपए हैं? सिंपल सी बात है कि 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो आपके पास 1 रुपए ही है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए है आपके पास? इधर देखिए, आपके पास मान के चलिए 4 सिक्का है। ठीक है, 4 सिक्का है कितने का? 50 पैसा का। यहाँ 50 पैसा, 50 पैसा और 50 पैसा और 50 पैसा। ठीक है, आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे कितने रुपए हैं आपके पास टोटल? तो देखिए 50-50 ये दोनों मिला के 1 रुपए बन जाएगा, और 50 पैसा 50 पैसा 100 पैसा मिला के 1 रुपए बन जाएगा। मतलब कि आपके पास कितने रुपए है दोस्तों? 1 और 1 2 रुपए है। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या तो 4x है, लेकिन उसको रुपए में परिवर्तित करेंगे तो कितने रुपए है अपने पास? 2 रुपए। इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो अपने पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। अगर आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपको कितने रुपए होंगे? चलिए यहाँ देखते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 4 सिक्के हम लोग बना लेते हैं दोस्तों, और सभी ये 25 पैसे के हैं। 25 पैसा, 25 पैसा और ये 25 पैसा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 पैसा मिलके 1 रुपए बनता है। तो यहाँ पे देखिए 25, 50, 75 और 100। ठीक है, ये 100 पैसा टोटल मिला के हो गया, और 100 पैसा मिलके ही 1 रुपए बनता है। तो आपके पास अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपके पास रुपए में कितने हैं? तो 1 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे मतलब कि 100 पैसा होगा, और 100 पैसे को मिला करके 1 रुपए बनता है। तो आपके पास 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो आपके पास 1 रुपए है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। अब हम लोग उसको रुपए में कन्वर्ट कर लिए दोस्तों। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस बैग में कुल कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं। तो ये रुपए के फॉर्मेट में हम लोग निकाल लिए हैं। इन सभी को मिलाकर के कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं। मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इधर थोड़ा नहीं दिखेगा, मैं इधर बनाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इन सभी को मिला करके कितने रुपए है बोल रहा है? 200 रुपए। क्योंकि सिक्कों की संख्या को जो हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर लिए,
अब ये सभी रुपए मिला करके कितने रुपए बोल रहा है, 200 रुपए है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये सभी को जोड़ करके यहाँ से देखिए x + 2x + x, एक तो लिखना जरूरी है नहीं दोस्तों, तो हम लोग एक को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे x + 2x + x, ठीक है, x + 2x + x, इन सभी को मिला करके टोटल रुपए कितना है उस बैग में, तो 200 रुपए है। तो बराबर 200 कर देते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2x और एक 3x और एक 4x, 4x बराबर क्या हो जाएगा 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 जो है इसके साथ गुणा है तो उस पर जाकर के भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे 200/4, अब इसको काट देते हैं, चलिए 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20 और ये 0 उतर जाएगा। वैसे ही x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। अब हम लोग को पूछा क्या है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए संख्या कौन सा है, ये वाला है संख्या में देखिए 25 पैसे का कितना है 4x, तो यहाँ पे 4x में x का वैल्यू कितना है दोस्तों 50 आया है, तो 4 × 50 कर देंगे, तो 5 × 20 मतलब 200। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 200 सिक्के दोस्तों। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्लियर है। और अगर बोला जाए दोस्तों कि 25 पैसे के सिक्कों को मिला के कुल कितने रुपए हैं वहां पे उस बैग में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है रुपए में, ये वाला है रुपए में। तो रुपए में देखिए यहाँ पे 25 पैसा तो 1x है, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो रुपए में आ जाएगा। तो यहाँ पे x मतलब कि 50, x का वैल्यू 50 ही है। तो अगर हम देखेंगे तो 25 पैसे के सिक्के जो है ना टोटल मिला के 50 रुपए है, लेकिन संख्या उसकी कितनी है 200 है। तो इसी प्रकार से आप इधर भी आराम से निकाल सकते। अगर सिक्कों की संख्या पूछेगा तो इसमें जितने वैल्यू है उसमें आप x का वैल्यू पुट कर देंगे तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। रुपए में अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो रुपए में आ जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।